अभी मैंने एक चौक से मुराद ये कि एक मेजर इंटरसेक्शन था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। कचौरी वाले के पास से 2 कचौरियाँ ली थी 20 रुपए की, तो 40 रुपए में आप सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे मकान पहले छोटे छोटे मकान हुआ करते थे 120 गज के, मेरी नॉलेज के हिसाब से। अब ये सब टूट के वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी का आलम देखें। जो मेरा मेन मकसद देखने का दिखाने का होता है कि शहर की हालत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हो सकती है। तो आप जंगले देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े जंगले लगे हुए हैं। ये किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी, ये देखें, यहाँ की गलियों का आलम है। ये जंगले देखें आप। ये एक पुराने ज़माने का मकान बचा है। तो ये सारे मकान जितने भी थे ये 60s में बने थे, 50s या 60s में ये सारे इलाके जो थे आबाद हुए थे। ये देखिए, ये क्या 1 2 3 4 मंजिला इन्होंने इसको उठा के कन्वर्ट कर दिया। ये पुराना मकान एज इज़ है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद जैसे जैसे फैमिलियाँ बढ़ती गई, ज़रूरत बढ़ती गई, ऊपर मंजिलें जो हैं क्रिएट होती गई। और यहाँ पर कराची में एक और चीलों का और कौवों का बसेरा है। ये भी सब ये पुराने स्टाइल का मकान है, इसके ऊपर भी मंजिलें क्रिएट की गई हैं। और इन गलियों में आके जब भी मैं आया हूँ और आके सुबह के वक्त फिरा हूँ, कभी साल में 2 साल में या 3 साल में अगर कभी आना हुआ, तो मैं हमेशा जो है मैं रास्ता भूल जाता हूँ। तो मैं अगर रास्ता भूल गया तो बहुत सीधा बताइएगा तो किन किन रास्तों से आया हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रही हो? यहाँ पे एक दुकान है परचून की, वो चाली के अंदर से बैठ के, किसी ज़माने में कराची के हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे, छीना झपटी और ये वो, तो वो छोटी सी खिड़की खोली है, उसमें से जो घर के अंदर ही जो घर की जो बाहर का कमरा हुआ होगा उसके अंदर दुकान क्रिएट कर दी गई। अब ये देखें, यहाँ पर या कम से कम 5 मंजिला या 6 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी होगी, उसे 120 गज के, मुझे नहीं पता इसका क्या साइज़ है, क्या छोटा बड़ा होगा थोड़ा सा। अब एक ना बिल्डर्स जो है वो पुराने मकान ख़रीद के उसको क्या नाम है 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट या जो भी है जैसे भी है खड़े कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पानी की जो लाइनें आ रही हैं, ये देखें कि ये जिस तरह खड़ा किया है कानपुर हाउस, जो भी होंगे लोग ये कानपुर से बिलोंग करते होंगे। माजी को भूलना बहुत मुश्किल है। ये वहाँ से माइग्रेट हुए होंगे कानपुर से, तो उनके बुजुर्गान। अब इस मकान को मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये वो मकान है जो 50-60s में जिस अंदाज से बना होगा, लेकिन इस मकान की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी देखें, ये क्या है, फ्लग प्राइड। अच्छा, ये फ्लग प्राइड है, डेट नहीं दिखती कि कब ये बना था। तो ये है कराची के नेबरहुड।
सो 3F। सो ये नाज़िमाबाद नंबर 3 है, F, क्योंकि गोल मार्केट का इलाका जो है वो 3D कहलाता है, तो ये 3F का इलाका होगा। बड़ी ये साफ़ सुथरी आबादी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन आप कचरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसका हशर हो चुका है। 3F 4/6 नाज़िमाबाद। आई होप कि आई विल नॉट बी लॉस्ट। हाँ फोक्स, हम ये आए मेन रोड की तरफ आते हैं। अब मुझे समझ में आ गई, वहाँ से मैं उल्टे हाथ पे जाऊँगा तो ईदगाह ग्राउंड आ जाएगी, वहाँ से मैं अंदर आ जाऊँगा। तो फोक्स, वी आर ऑल कवर्ड, वी आर नॉट लॉस्ट। लेकिन ये देखिए गली का आलम, गंदी गली है। पूरा लेफ़्ट साइड पे कराची के अंदर एक और काम जो बहुत ज़्यादा होता है, ये लेफ़्ट साइड पे जो घर था वो परिंदों का, हर तरह के बजीज़, मैंने जो बजीज़ की आवाज़ सुनी है, कॉकटेल की आवाज़ सुनी है, कबूतरों की आवाज़ सुनी है। तो कराची में यहाँ पर घरों में परिंदों का काम बहुत होता है। लोग अपनी बालकोनियों में जो है ना, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हर कोई यहाँ पर क्या नाम है, घरों में जो है परिंदों का काम करता है बहुत ज़्यादा। बर्ड्स की जो ब्रीडिंग वगैरह है। आए आप लोगों को मेन रोड दिखाता हूँ। ये मत पूछिएगा कि ये रोड कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। सड़कें बहुत चौड़ी कर दी गई हैं, जो मैंने कल नोट किया। सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, बिल्डिंगों की मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो ये किसी भी इंटरनेशनल सिटी को का मुकाबला कर सकता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये यहाँ से अंडरपास जा रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो चुका है। ये देखें, यहाँ से आप देखें, इसने भी प्लानिंग की है, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, क्योंकि ये मैं कराची को देख रहा हूँ सही मानों में कैमरे की निगाह से। इससे पहले मैं आता रहा हूँ, लेकिन मैंने इस नज़रिए से कभी भी कराची को नहीं देखा। लेकिन कल जो मैंने कराची को देखा, कल शाम में निकला था गुलशन इकबाल और मैं दोनों को गुलिस्तान जौहर आए थे, मैं मिक्सअप कर जाता हूँ। हाँ, जौहर टाउन लाहौर में है, गुलिस्तान जौहर कराची में है। तो उसका वहाँ पे जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, तो क्योंकि मैं इतने बड़े शहरों में फिर चुका हूँ, तो उस लिहाज से मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैचअप कर रहा है। बड़े बड़े बाईपास, फ्लाईओवर्स, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो किसी भी बड़े शहर के अंदर होने चाहिए आबादी की मुनासबत से। सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़रूरत है मेंटेनेंस की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। होता है ना, कोई भी चीज़ की एक बड़ी चीज़ बना दी जाती है, तो बनाना तो आसान था या मुश्किल था, जो भी था, लेकिन उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ विच इज़ लैकिंग। अब ये देखें ना, यहाँ से लेके और वो वहाँ तक रोड का एक वो है, तो ये सारी जो है ये 4 लेन 5 लेन की, कोई रोड के ऊपर कोई मार्किंग नहीं हुई है। तो उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि
फंड्स की कमी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या एजुकेशन। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कल जब मैं वहाँ ट्रेन स्टेशन से आ रहा था और मैं बहरिया की तरफ गया था, तो सोराब रोड पे कैंट स्टेशन से जाने के लिए पहले आधा घंटा से 45 मिनट लगता था या उससे भी ज़्यादा। कल मुश्किल से 10-15 मिनट लगा लें। हम जो थे उस इलाके में थे, सोराब रोड पे, फ्रॉम कैंट स्टेशन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इस वक्त। अब ये देखें ना, इसको अगर साफ़ कर दिया जाए तो ये एक टूरिस्टिक इलाका बन सकता है। सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस, और उस पर पैसा लगता है। अगर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट टैक्स का एक सिस्टम क्रिएट करे और लोगों को टैक्स करे और लोगों से टैक्स की कलेक्शन हो, तो ऑटोमेटिकली ये इलाके जो है ना खुद ब खुद बिल्टअप हो सकते हैं। फंड्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए, ये गंदगी डालें। अब ये हसनैन ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स होंगे। कल जो उन्होंने सारा दिन में काम किया है, उमूमन होता तो यही है ना कि भाई आप जिस जगह पे काम करते हैं, सुबह के वक्त जाने से पहले, रात को जाने के बाद अपने इलाके को साफ़ करके जाते हैं। ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ टूटी हुई खड़ी हैं। ये देखें, सुबह सुबह कचरा इकट्ठा कर रहा है। और पिछली दफ़ा भी मैंने देखा था, इस दफ़ा भी देखा था, जो गाड़ी अमर हुई हुई है अब उसको फेंकना नहीं है। भाई क्यों रखा हुआ है? ये गाड़ी चल के तो नहीं देगी, तूने क्यों गली कब्जा किया हुआ है? जो पुरानी गाड़ी टूटी फूटी ये देखे, गार्बेज के अंबार, प्लास्टिक बैग्स का कब्रिस्तान। तीन चीज़ों का पूरी तरह बसेरा है। कील, आई मीन क्या कहते हैं यार उसको, कौवे, चील और कबूतर।
ये देखिएगा, ये कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन ये कचरा सिर्फ प्लास्टिक बैग की हद तक ही उठाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। वो भी आई डोंट नो, नहीं ये गार्बेज वाला है। तो फोक्स, सुबह मैंने आपको काफ़ी सैर करा दी, आपको कराची की एग्जैक्ट पोजीशन मैंने आपको बता दी कि इस वक्त कराची कहाँ पर किस अंदाज से खड़ा है। लेकिन इस बात की मुझे, विंग कमांडर रिटायर्ड, नाम नहीं लूँगा, घर जो है ये विंग कमांडर पाकिस्तान एयरफोर्स, लेफ़्ट साइड पर उनका घर था। SM पब्लिक एकेडमी, अच्छा इस तरह की ये जो है ना एकेडमियाँ जगह जगह खुली हुई हैं। अब मुझे यहाँ से टी टाइम स्कूल, मेरा ख़्याल है कि मैं सही आया हूँ। अगर मैं यहाँ से राइट बनाऊँ तो मैं घर की तरफ जा सकता हूँ। यस, वो कचौरी वाला कोने में है जहाँ से मैंने कहीं तो इधर पे लेफ़्ट साइड पे गालिबन बड़ा मैदान का इलाका है, ये गोल मार्केट का इलाका है। और इस वक्त मुझे पता नहीं कि मेरा कैमरा किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेरा मॉनिटर जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। आए आपको मुर्गी वाला दिखाएं। इस वीडियो, oh my God, too strong, the smell is so strong, I can't tell you, can't stand. Oh my God. गालिबन इधर पे गोल मार्केट आती थी किसी ज़माने में। अच्छा, ये किसी पंसारी की दुकान है। डायबिटीज़ के लिए जौ, चने, भूसी का आटा, जौ का दलिया। सब पधारेदार हैं। हाँ, ये गोल मार्केट का ही इलाका है। बहुत तेरी खैर हो गए, बहुत तेरी खैर हो गए। गधा भाई जो है, ये देखे, ये गोश्त के ऊपर मक्खियों का, सब मिल के खाते हैं, लेकिन ये बिल्ली भी खा रही है और ये देखिए मक्खियाँ भी खा रही हैं और इंसान भी खाएगा। ये देखिए भैंस भी खा रही है, गधा भी खा रहा है और इंसान भी खाएगा। ये यहाँ गालिबन गोल मार्केट कहलाती थी। ये मक्खियों का ये देखें, इसके ऊपर देखें, ये किशमिश है, ये मक्खियाँ हैं बहुत सारा, बताइएगा देख के। ये लहसुन के ऊपर, हाँ ये गोल मार्केट है, ये गोल, एग्जैक्टली ये गोल मार्केट है। ये देखें चील ने अटैक का हमला किया। ये देखें चीलें देखें फोक्स। ये देखें गोश्त की मार्केट है लेफ़्ट साइड पे।
पब्लिक बड़ी खुशी से ले रही है। गोश्त वाला भी खुश है क्योंकि मक्खियों से वज़न बढ़ रहा है। अरे यार ये आदमी सफाई कर रहा है यार, तेरी माँ, हट जाए तो मैं ना और मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। ये देखें, ये मुर्गियों थी, ये कराची के शहरी आज सारी मुर्गियाँ खा जाएंगे। मुर्गियों की डिलीवरी आई है हैवी ड्यूटी। चलो 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 अंदर चलो। कैसे दबा रहा है, पैरों से मार मार के अंदर डाल रहा है। ये किसी ज़माने में मुझे याद है 70s में बड़ी साफ़ सुथरी खैर उस वक्त भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन ये ओह माय गॉड, मक्खियाँ मक्खियाँ मक्खियाँ। चले फोक्स, अब वापसी का सफ़र तैयार करते। लेकिन जिस हिसाब से चिकन उतारा जा रहा है ट्रकों के अंदर, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कराची के शहरी कितनी मुर्गी खाते हैं। मैं इस तरफ मज़ीद नहीं जाऊंगा, जिस तरह मैंने एक आध टाउनशिप की वीडियो बनाई है, तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एज़मेटिक एलर्जिक हूँ मैं काइंड ऑफ मुर्गियों के और ये बर्ड्स के उससे। अब मुझे यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। माफ़ कीजिएगा फोक्स, माफ़ कीजिएगा। इसका जो स्मेल होती है उसकी वजह से मेरी सांस रुकने लगती है। तो मैं इस इलाके से बाहर आ गया हूँ। देखें हमारे कराची का मैं आपको गार्बेज डिस्पोज़ल दिखाता हूँ। यहाँ पर गार्बेज डिस्पोज़ल किस तरह होता है। ये देखिए कचरा पूरे इलाके का जमा हुआ, एक जगह पे रख दिया गया और उसके बाद इसको आग लगा दी गई। ये देखिए गार्बेज डिस्पोज़ल हो गया। ये देखिए ये गार्बेज डिस्पोज़ल है यहाँ का। फिर कहेंगे कि भाई हमें सांस की तकलीफ़ होती है, यहाँ पर वो है। ये लेफ़्ट साइड की जो बिल्डिंग है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हाई स्कूल है जी। ये गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हाई स्कूल है। और मैं 70s में इस गली में आके क्या नाम है काफ़ी मैं फिरा हूँ इधर पे। फिर आगे जाएंगे तो फिर बड़ा मैदान, फिर रेल की पटरी। काम कोई भी छोटा नहीं हो रहा, कितना हैवी ड्यूटी ये सरियों का यहाँ पर काम है। लेकिन आई बिलीव आई एम ऑन द राइट ट्रैक। या आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अब यहाँ से चूँकि सूरज आ रहा है तो हो सकता है कि वीडियो के अंदर वो जान ना हो। आपको मैं गली दिखाता हूँ।
एक और ये साफ़ सुथरी गली है, बच्चे चाहें तो इस गली में खेल सकते हैं। किडिंग। वही मैंने कहा ना कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही लोग थोड़ा सा ख्याल करें तो ये जगहें जो है ना एक साफ़ सुथरी जगह बन सकती हैं। जिसका मूड हुआ उठाया और थैली फेंक दी। ओ भाई पीछे ही रहना। ये देखो, मैंने कहा था ना कल एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कराची के बच्चे कोई भी जगह ढूंढ लेते हैं खेलने के लिए। अबे यार, अबे यार खेलना ही नहीं आता। हाँ, इस बिल्डिंग के उस तरफ से गया था मैं। देखे ना, जिम्मेदारी नहीं है कॉरपोरेशन की, कोई वो नहीं है। पूरा इलाका इन्होंने ये ऊपर से